11-11 के एपिसोड 8 में स्वागत है आप सबका। ये लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डीके सुल्तानिया के हाउस से, जहां पे उसकी जो बेटी है वो ड्रग्स के नशे में उल्टा सीधा स्टंट करती है एंड वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। इसकी वजह से उसके पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है वमिका के घर पे, जहां पे वमिका अपनी माँ से बिना बताए निकल गई है घर से, क्योंकि वो अपनी माँ से अभी भी नाराज है। इधर दिखाया जाता है वमिका जो है हेडक्वार्टर्स आती है एंड फिर जोएल पूछता है कि एक बात बताओ, ये शौर्य और युग का क्या कनेक्शन है, क्योंकि युग है ना वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इधर वमिका बोलती है कि मुझे नहीं पता सर। एंड फिर दिखाया जाता है वमिका की मॉम का कॉल आता है, पर वमिका जो है कॉल पिक ही नहीं करती है। इधर दिखाया जाता है डीके सुल्तानिया जो है वो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि ये क्या है बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ये ड्रग्स लेना क्यों नहीं छोड़ देती। तब उसकी बेटी बोलती है कि आपको पता है इस शहर का सबसे अच्छा ड्रग कौन सप्लाई करता है, वो मेरे पापा हैं, तो यानी कि अब आप मुझे मत समझाइए। एंड फिर होता यह है वो एक रिहैब सेंटर में जाती है जहां पे ड्रग्स और नशे छुड़वाए जाते हैं और उसको निकाल दिया जाता है बाहर कि भाई आप चले जाइए, अब मिलने का समय जो है वो खत्म हो चुका है। अब होता यह है दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स में, और बलवंत जो है एक लिस्ट निकाल रहा होता है कि अब हम किस केस को सॉल्व करें जो पुराना केस है। और फिर उसकी एक और असिस्टेंट जो है वो लैब में काम करती है, वो बता रही होती है कि ऐसे ऐसे केसेस है, आप इन पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन युग बोलता है कि देखो हमें काम करना चाहिए बबलू बारूद मर्डर केस पे। एंड फिर वो कहते हैं कि यार ये केस तो सॉल्व हो चुका है और अपराधी सजा भी काट चुका है। इधर दिखाया जाता है वहां पे आ जाती है वमिका, और वमिका कहती है कि देखो तुम्हें इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और शमशेर सिंह को सजा मिल चुकी है ना, तो तुम क्यों इतने इंटरेस्टेड हो। तब युग बोलता है कि लगता है इस केस में गलत आदमी को पकड़ लिया गया है, और जिस आदमी ने ये मर्डर्स किए थे वो तो खुला बाहर घूम रहा है, तो किसी और इंसान को इसकी सजा क्यों मिले। अब वमिका बोलती है कि एक बात बता, तुझे ये सब कैसे पता। एंड फिर युग जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो शौर्य अंतवाल के बारे में बताना नहीं चाहता। अब होता ये है वहां पे वमिका जिद करने लग जाती है कि तू बता बात क्या है, तू बता बात क्या है। युग बोलता है मैं बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे डीके सुल्तानिया की बेटी को। डीके सुल्तानिया की बेटी जो है वो ड्रग्स ना लेने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इस वजह से वहां पे वो वॉशरूम में जाती है। तभी वहां पे आ जाता है शमशेरा, और शमशेरा उसकी बेटी को किडनैप कर ले जाता है। इधर युग बताता है शमशेरा के बारे में कि शमशेरा अपने टाइम का लेजेंड इंसान है, वो क्यों मास मर्डर करने जाएगा एक रजिस्टर गाड़ी लेके, आप बताइए। और जब भी वो क्राइम करता था तो अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़ता था, यानी कि वो बहुत ज्यादा होशियार था, उसने ये सब नहीं किया, वो बेकसूर है। तभी वमिका जो है जिद ज्यादा ही करने लग जाती है। एंड फिर वहां पे फोन आ जाता है कि भाई जल्दी आओ, एक खबर आई है। एंड फिर जब ये लोग जाते हैं तब जोएल जो है वो कहता है कि ये डीके सुल्तानिया की बेटी है और इसको किडनैप कर लिया गया है, और उसको किडनैप करने वाला कोई और नहीं शमशेर सिंह ही है। एंड ये सारे लोग चौंक जाते हैं कि इस इंसान को क्या जरूरत पड़ गई किडनैपिंग करने की, ये अभी भी तो जेल से आया था। इसके बाद दिखाया जाता है आईजी जो है वो बोल देता है कि चलो सबको पता लगाना पड़ेगा। इधर युग बोल देता है कि देखिए शमशेर सिंह जो है वो मर्डरर नहीं है, इसका मतलब ये पुलिस वालों और उसके फादर को चैलेंज करना चाहता है, ये कोई बदला लेना चाहता है। इधर होता ये है आईजी बोलता है नहीं, ये फिरौती के लिए कर रहा है, और देखना थोड़ी देर बाद इसका फोन आएगा और ये पैसे मांगेगा। पर युग मना कर रहा होता है, तभी आईजी गुस्सा हो जाता है और वो युग को डांटने लग जाता है। एंड फिर होता यह है वमिका बार बार मना कर रही होती है कि भाई तुम मत बोले पंगा हो जाएगा, लेकिन युग जो है आईजी से भिड़ जाता है। एंड फिर आईजी जो है वो गाली देने लग जाता है युग को और कहता है कि तेरी औकात नहीं है। एंड फिर युग बोलता है इसमें औकात की बात कहां से आ गई। अब आईजी बोलता है देखो मेरे सामने ना नाटक मत करो, जाके ढूंढो। और फिर होता यह है वमिका बोलती है कि क्या जरूरत थी आईजी से पंगा लेने की, अगर कुछ हो जाता तो तेरे को सस्पेंड कर देता। इधर युग बोलता है कि देखिए मैडम, मैं किसी के तलवे चाटने नहीं आया, और पुलिस की नौकरी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से नहीं झुकूंगा। इधर डीके सुल्तानिया के पास फोन आता है। डीके सुल्तानिया जो है वो अपने बंदे को भेजा होता है अपनी बेटी को ढूंढने, पर उस बंदे को शमशेरा जो है बांध देता है एंड उसको जिंदा जला देता है, और उसको फोन भी करके कहता है कि देखो डीके सुल्तानिया जहां पे मैं बताऊंगा वहां आ जाना, और पुलिस को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर डीके सुल्तानिया बोलता है देखो तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। तब यहाँ पे शमशेरा बोलता है देखो मेरा लेने देने वाला उम्र चला गया है, अब तो मैं बदला लेने वाला हूं, और अपनी बेटी को अगर जिंदा चाहते हो तो मेरी बात मानो। इधर दिखाया जाता है वमिका पहुंच जाती है डीके सुल्तानिया के घर पे। डीके सुल्तानिया के घर पे जाके वो उसका फोन टैप कर लेती है। एंड फिर
दिखाया जाता है डीके सुल्तानिया की बेटी एक रेफ्रिजरेटर में है। इधर सेंट्रल जेल पहुंचते हैं युग और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो शमशेरा था वो बेकसूर था या नहीं। एंड जब वो उसके सेल में घुसते हैं तो उसमें अपनी बेटी को माफी के लिए बहुत सारी लिखावटें लिखी होती है एंड सिर्फ यही लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो गरिमा। और पुलिस वाले बोलते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता था और अगर लिखेगा नहीं तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिशियन बनने का बहुत शौक था। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है 1998 में, जहां पे हमारे जो शौर्य है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी फेवरेट भतीजी जो है वो मारी जा चुकी है और उनका होने वाला जो भाई था वो जेल में जा चुका है। इस वजह से अब 11 PM हो जाता है। युग जो है फोन करता है शौर्य को और पूछता है कि क्या हुआ, आपने क्या किया। और फिर शौर्य बोलता है कि ये केस सॉल्व नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे दिए हुए फ्यूचरिस्टिक चीजों से मैंने शमशेरा को पकड़वा दिया। एंड फिर युग बताता है कि आपने गलत आदमी को पकड़वा दिया है, वो बेकसूर था और यहाँ पे ये केस जो था वो सॉल्व हो गया क्योंकि आपने पास्ट जो है वो बदल दिया। अब दिखाया जाता है जब ये सारे पुलिस वाले डीके सुल्तानिया का फोन टैप कर लेते हैं तभी वहां पे उसकी बेटी का फोन आता है, क्योंकि वहां पे जो शमशेरा था उसने फोन छोड़ा था। और फिर उसकी बेटी फोन करके बोलती है कि पापा मुझे बचा लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है और मैं बहुत ज्यादा जम रही हूं। तभी होता यह है उसका फोन डेड हो जाता है एंड पुलिस वाले जो है पता लगा लेते हैं कि शामली कहां पे है। डीके सुल्तानिया की जो बेटी थी वो एक फ्रीजर वैन में थी और शमशेरा ने उसे एक फ्रीजर वैन में डाल दिया था। अब दिखाया जाता है हमारे युग को। युग जो है वो जल्दी से जा रहे होते हैं वमिका के पास क्योंकि उसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर बताना होता है। तभी युग जो है वो फोन लगाता है सीधा वमिका को और वमिका को कहता है कि मैडम मेरी बात सुनिए ध्यान से, शमशेरा जो है वो कातिल नहीं है और उसकी जब बेटी मरी थी तो वो वाली बात ना रिकॉर्ड्स में है और ना ही कहीं कोई फाइल में, क्योंकि अब ये कहानी चली जाती है 1998 में। अब दिखाया जाता है जब शौर्य अंतवाल शमशेरा को ले जा रहे होते हैं पकड़ के, तब शमशेरा बोलता है कि मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूं मैं कातिल नहीं हूं। एंड फिर शौर्य अंतवाल सीधा जाते हैं उस पुलिस ऑफिसर के पास जिसने टायर मार्क्स मैच करवाए थे एंड वो उसको मारने लग जाते हैं। तब वो बताता है कि मेरे को बोला था पुलिस स्टेशन वालों ने और इसमें से कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और आप ये केस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और आईजी साहब को भी जल्दी ये केस सॉल्व करना था, इसीलिए हमने उस टायर को मैच करवा दिया ताकि कोई दूसरा कातिल पकड़ा जा सके। अब दिखाया जाता है शौर्य जो है वो जाता है डबराल के बेटे के पास और कहता है कि आपने गलत आदमी को क्यों फंसा दिया। तब उसका बेटा कहता है कि कोई बात नहीं, उसको सजा काट लेने दो। एंड फिर होता ये है शौर्य जो है वो बोलता है कि आपकी वजह से एक लड़की मर गई, एक आदमी अपनी बेगुनाही की सजा काट रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं। एंड फिर वो डबराल के बेटे को भी मारने लग जाता है। इधर डबराल का बेटा जो है उसे मार पीट के बाहर निकाल देता है। इधर फिर युग बोलता है कि देखिए जो टारगेट है वो डीके सुल्तानिया है, उसकी बेटी नहीं है। इस वजह से युग बोल देता है कि एक फोर्ट के पास जहां पे उसकी बेटी मरी थी उसने डीके सुल्तानिया को वहीं बुलाया है। एंड फिर वमिका जो है उस फोर्ट के पास चली जाती है। इधर डीके सुल्तानिया भी जो है वो वहां पहुंच जाता है क्योंकि शमशेरा ने उसको फोन करके बुलाया था। अब होता यह है कि जब वो पहुंचता है तब वो शमशेरा से बोलता है कि मेरी बेटी कहां है। एंड फिर शमशेरा बोलता है कि वो जो फ्रीजर वैन है ना उसी में तेरी बेटी बंद है और मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चूहे डाले थे, आधे घंटे में ही मर गए। अब पता नहीं इंसान कितनी देर में मरता है, तुझे अपनी बेटी को बचाना है तो जा बचा ले। एंड तभी वहां पे युग आ जाता है। युग जो है गन तान देता है शमशेरा पे और फिर वो वमिका को बोलता है कि जो फ्रीजर वैन है उसी में उसकी बेटी है। अब होता यह है वमिका जो है वैन की तरफ भाग के जाती है और इधर दिखाया जाता है शमशेरा जो है काफी ज्यादा रिलैक्स। वो सोच लेता है कि जब जेल में पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि ये लिखता रहता था और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तो वैन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड फिर दिखाया जाता है जिस फ्रीजर वैन में इसने डीके सुल्तानिया की बेटी को डाला था वो फ्रीजर वैन कोई और ही था। एंड फिर युग जो है भाग के जाता है वैन के पास, मैडम को बोलता है मैडम छेड़ना मत उस वैन को। और जब मैडम वो वैन खोलती है और उसके अंदर घुसती है तो उसके अंदर एक बटन होता है, जैसे ही वमिका उस बटन को दबाती है वो वैन जो है पूरी उड़ जाती है। जो युग है वो भी घायल हो जाते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है जब युग की आंखें खुलती है तो वमिका मरी हुई पाई रहती है और इधर डीके सुल्तानिया भी मरा होता है। युग बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रहा होता है, बहुत जोर जोर से रो रहा था एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। एंड फिर होता ये है वो 11 PM पे फोन लगाता है शौर्य अंतवाल को और शौर्य अंतवाल को कहता है कि सर आपसे एक काम है, मुझे एक इंसान को बचाना है। और जब शौर्य बोलता है कि मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगा तब वो कहता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड फिर वो नाम लेता है वमिका का। इधर शौर्य अंतवाल की आंखें जो है वो खुल जाती है एंड तभी वमिका का फोन आता है शौर्य के पास पास्ट में। एंड इधर ये जो 11 वेब सीरीज है वो यहीं खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे सस्पेंस और बहुत सारी थ्रिल छोड़ के जा रही है ये वेब सीरीज और इसका एपिसोड भी अब खत्म हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय।